हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ क्लासरूम। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश की तरफ से लीगल असिस्टेंट एंड लॉ क्लर्क की इंफॉर्मेशन के बारे में 2022 और 23 के लिए है। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 7 सितंबर 2022 से एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है 23 सितंबर 2022। जैसा कि इस बार एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू बाद में आपको बताया जाएगा। और ये 55 पोस्ट्स दी गई हैं जो कि प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट है। और हम आज देखते हैं टर्म एंड नेचर ऑफ एंगेजमेंट। ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है जो कि 1 साल के लिए है। 15 जून टू 15 मई लिखा हुआ है नेक्स्ट ईयर पे, लेकिन ये अल्टर किया जा सकता है और एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और थर्ड पॉइंट ये है कि ये रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं है। और फोर्थ पॉइंट में ये है कि अगर किसी को छोड़ना है तो उसको 1 महीने की प्रायर नोटिस देनी पड़ेगी इन राइटिंग में सेक्रेटरी ऑफ ऑनरेबल जज को। नाउ हम चलते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कैंडिडेट का। कैंडिडेट मस्ट बी बैचलर डिग्री इन लॉ होना चाहिए, वो चाहे 3rd ईयर भी हो सकता है, चाहे 5th ईयर भी हो सकता है। और कैंडिडेट को अगर वो 5th ईयर में भी स्टडी कर रहा है तो वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। नाउ थर्ड पॉइंट ये है कि कैंडिडेट मस्ट हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस या ओपन ऑफिस या उबंटू ओएस, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन या नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए ऑनलाइन लॉ जर्नल के या लीगल सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनके बारे में। नाउ थर्ड पॉइंट एज लिमिट एंड नेशनलिटी के बारे में जानते हैं। तो 18 से लेकर के 35 के बीच में वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। और अब फोर्थ में आते हैं डिस्क्वालिफिकेशन। क्या डिस्क्वालिफिकेशन है कि नॉट बी अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं होना चाहिए। और सेकंड ये है कि कोई भी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए या क्रिमिनल ट्रायल पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। अब फिफ्थ पॉइंट आ जाता है कैरेक्टर। कैरेक्टर वो ऑनेस्टली या गुड मॉरल होना चाहिए। और नाउ सिक्स्थ इज वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स 10 to 6 रहेगा और हाफ एन आवर का रिसर्च पीरियड रहेगा। अब ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलते हैं। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये रहेंगी कि आपको जो भी ड्यूटीज़ डायरेक्टेड किया जाएगा ऑनरेबल जज के द्वारा एंड असाइन बाय द रजिस्ट्रार जनरल, ये हो सकता है। एंड 8 पॉइंट में क्या है, प्रोसीजर एंड डायरेक्शन फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। और आप हाई कोर्ट के साइट में जाकर के एग्ज़ाम और रिक्रूटमेंट और रिजल्ट के टैब में क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, वहाँ जा कर के आप फिल कर सकते हैं। नॉर्मल सा है, आगे हो सकता है मैं इसका भी एक वीडियो बना दूँ तो उसमें बता सकते हैं। और एडमिट कार्ड के बारे में, एडमिट कार्ड जो डेट ऑफ इंटरव्यू है या एग्ज़ाम जो भी रहेगा उसके 7 दिन पहले आपका आ जाएगा। और प्रोसेस एंड मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, आप एक बार आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी उसके बाद एप्लीकेशन जो ऑनलाइन फॉर्म आपने जो भरा होगा और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट उसमें अपने अटैच किए होंगे उस नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को आपको जो इंटरव्यू के टाइम पे आपको लेके जाना होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि इंटरव्यू जबलपुर या इंदौर या ग्वालियर में हो सकता है। और इंटरव्यू में जो 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा उसमें कैंडिडेट को मिनिमम 50% मार्क्स सिक्योर करने होंगे। उसी के बेसिस पे फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट अप्रूव होगी ऑनरेबल चीफ जस्टिस के द्वारा। और 6-7 पॉइंट में ये है कि अगर कोई करना चाहता है या नहीं करना चाहता है या जिस दिन इन अपॉइंटमेंट होने के बाद वो नहीं आता है तो उसका वहीं पर कैंसिल हो जाएगा अपॉइंटमेंट। और आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट वो कैंडिडेट अपने मार्क्स और स्कोर कार्ड देख सकते हैं हाई कोर्ट के साइट में। 11th ये है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या रहेंगे। नो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और अलाउंस मिलेगा, कोई भी एक्सपेंस अलाउंस नहीं मिलेगा। अब कोई भी कॉरिजेंडम है, ये क्लैरिफिकेशन एंड मॉडिफिकेशन कुछ भी होता है तो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एमपी हाई कोर्ट में आपको बता दिया जाएगा। अब 13 पॉइंट देख लेते हैं। कॉन्सुलेटेड रेमुनेशन है आपको जो दी जाएगी 20,000 रुपये के लिए पर मंथ दी जाएगी। आप अटेंडेंस एंड लीव का देख सकते हैं। 14th में अटेंडेंस और लीव का क्या है कि साल में पर टर्म ऑफ द असाइनमेंट आपको 8 डेज का ही अप्रूवल मिलेगा। और उसके बाद जो भी अटेंडेंस और एब्सेंस क्या है वो प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करेंगे सेक्रेटरी ऑफ ऑनरेबल जज। और अगर आपको कुछ भी आपको कहीं जाना है, हेडक्वार्टर आपको नहीं छोड़ना है तो वो ऑनरेबल जज के कंसर्न से के बिना आप नहीं छोड़ सकते हैं।
अगर फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई भी इमरजेंसी आती है या आप नहीं आ पाते हैं, तो आप सेक्रेटरी को बता सकते हैं ऑफ ऑनरेबल जज। नाउ 15 अंडरटेकिंग आपको ऑन सिलेक्शन के बाद आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को, जो कि प्रिस्क्राइब्ड है शेड्यूल 2 में। और टर्मिनेशन ऑफ असाइनमेंट कब हो सकता है? कभी भी आपको टर्मिनेट किया जा सकता है विदाउट गिविंग एनी रीज़न और प्रायर नोटिस, ठीक है। और 17 सर्टिफिकेट के बारे में जानते हैं। ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द टर्म ऑफ असाइनमेंट आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, प्रिस्क्राइब्ड है, जो कि शेड्यूल 3 के उसमें दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग। एंड सेकंड ये है कि अगर आप टर्मिनेट हो जाते हैं ये असाइनमेंट किए बिना, तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। थैंक यू एवरीवन। ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो हमने प्रोवाइड कराई। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के जल्दी आएंगे।